नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों को राहुल दुबे टेबी चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोबारा। उम्मीद करता हूं लास्ट जो हमारा बुक की जो रीडिंग रही, आप सब लोगों ने उसको एंजॉय किया और कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट आप उसको करेंगे अपने जीवन में। यार लास्ट टाइम मैं भूल गया था, पता है क्या यार, जो भी आप मतलब सीखे हो ना उससे, तो आज जरूर उसमें इम्प्लीमेंट कोई एक भी छोटी सी बात भी अगर आप सीखे हैं तो ज़रूर डालिए प्लीज़। मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मैं आप जो भी कमेंट करेंगे तो उससे मैं प्रेरणा ज़रूर लूँगा। आज हम दूसरा शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ, राहुल दुबे डेब्यू चैनल का जो मकसद है वो है, इट्स ऑल अबाउट मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आप सीखें उन महानुभाव लोगों से जिन्होंने अपने जीवन के 30 साल 40 साल लगाए और 20 साल 10 साल जितना भी कहीं, मतलब उनका एक लाइफ का निचोड़ है जहाँ भी से उन्होंने चीज़ों को समझा और सीखा, जाना, वो हमसे शेयर कर रहे हैं अपनी बुकों के माध्यम से। मैं अलग अलग बुकें भी पढ़ूंगा बट अभी हम इसे कंप्लीट करेंगे। बीच बीच में अगर मुझे लगे कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करनी हो तो मैं करूँगा। और ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, मैं ज़रूर आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर ऐसी आदतें डालिए जिससे कि आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आए जो आपके पेरेंट्स, आपके नियर एंड डियर वंस आपसे चाहते हो। खास करके हमारे पेरेंट्स ही जो होते हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। बाकी क्योंकि अगर आप सेल्फ इम्प्लीमेंट चीज़ों को करेंगे तभी आप समाज में भला कर पाएंगे, चीज़ों को कर पाएंगे। तो मेरा ये प्रयास है। तो आइए जानते हैं सेकंड हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैं वही सही से कर रहा है। ओके, तो गाइस दूसरा उज्जवल जी का जो ये चैप्टर है, इसकी मैं बात करूँ तो हालांकि मुझे में दिख रहा है उल्टा, शब्द उल्टे हो जाते हैं ना। मिरर इन द ऑब्जेक्ट आर क्लोजर देन दे अपीयर, जो शीशे में होता है गाड़ी के केसेस में, बाइक के केसेस में, वैसा हो गया मेरे से ये, उस तरीके से। तो मैं पढ़ता हूँ, असफल देखिए तो, असफल होने का अर्थ जीवन का अंत नहीं। असफल होने का अर्थ जीवन का अंत नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं, जल्दी इसको करते हैं। और बीच बीच में जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है अपनी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, जो भी आपको समझ में आए उसे लिख लीजिए, जो भी अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपको अच्छा लगे। क्योंकि लेखक खुद कहते हैं जो आपको अच्छी लगे उन बातों को अपने अंदर जाने दीजिए, अपने दोनों हाथों से उनका स्वागत कीजिए। जो नहीं लगे उन पर अमल करने की जरूरत ही नहीं है यार दोस्त, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। यह अध्याय लिखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में कौन रहे हैं। डॉक्टर उज्जवल जी कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को असफल बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, दूसरे लोग या वह स्वयं? बिल्कुल यार, सोचने वाला विचार है, ठीक है। कोई अवसर का लाभ नहीं उठा पाया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, दूसरों की या स्वयं की? जवाब दीजिए, मुंह से बोलिए प्लीज जी। कोई योग्यता होते हुए भी सामान्य जिंदगी जी रहा तो कौन इसका जिम्मेदार है, दूसरे या वह स्वयं? भाई मैं जवाब अपने मन में दूंगा, आप दीजिए अपना। कोई आधे मन से कार्य करता है और अंत में निराशा हाथ लगती है तो इसका जिम्मेदार कौन है, दूसरा या वह स्वयं? यार थोड़ा खांसी जुकाम हो रहा है, सर्दी इतनी हो रही है, माफ कीजिएगा। कोई जीवन के प्रति निरुत्साहित या और निराशावादी है तो इसका जिम्मेदार कौन है, दूसरे या वह स्वयं? कुछ भी हो सकता है आपका सवाल जवाब यार, ठीक है।
कोई हाथ पर हाथ रखकर भाग्य के भरोसे बैठा है और अपने जीवन का सर्वनाश कर रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरे आ गए, स्वयं। मैं यकीन से कहता हूं कि किसी भी इंसान को दूसरे उतना धोखा नहीं देते जितना वह खुद को देता है। इससे तो मैं बहुत एग्री करता हूं। किसी भी इंसान की उन्नति या वैसे अवनति के लिए दूसरे उतने उत्तरदायी नहीं होते जितना वह स्वयं होता है। राइट जी, राइट। कुछ असफलताओं के बाद व्यक्ति के मन में हीन भावना आ जाती है और वह कायर हो जाता है। वह इस बात पर चिंतन नहीं कर पाता कि जीत और हार तो जीवन का एक हिस्सा है। वह उन कारणों को भी नहीं ढूंढ पाता जिनकी वजह से उसके प्रयास असफल हुए। वह स्वयं को भाग्यहीन व्यक्ति मान लेता है। उसे लगता है कि संसार में उसका कोई मूल्य नहीं है। वह यह मान लेता है कि दूसरे उससे बेहतर हैं और वह आम रहने के लिए पैदा हुआ है। डीपली होती हैं चीज़ें, ये आप अपना ध्यान रखिएगा। एकदम कोई खुल के नहीं आएगा सामने। और हम जिस तरीके की अगर ये चीज़ें कंटेंट पढ़ते हैं तो हम अपने दिमाग को मतलब क्वेश्चनिंग वाला बनाएं, क्योंकि कंटेंट अंदर जाएगा, चीज़ें आएंगी, क्वेश्चन हमसे भी किताब पूछ रही है। जब हम हमारे खुद हो सकते हैं तो हम उस तरीके से जवाब पूछें। वैसे विचार हमारे अंदर वैसे विचार कब पैदा होंगे? तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, तो क्वेश्चनिंग माइंड हो। उसे लगता है कि संसार में कोई मूल्य नहीं है। वह मान लेता है दूसरे बेहतर हैं और वह आम रहने के लिए पैदा हुआ है। मित्रों, मैं बीते दिनों में पुरानी असफलताओं के कारणों से मैं गहरे नहीं उतरना चाहता। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि चाहे आपके साथ जो भी घटा हो, आपने कितना भी बुरा जीवन क्यों ना जिया हो, आपके जीवन का अभी अंत नहीं हुआ है। आपका मूल्य खत्म नहीं हुआ है। किसी को भी हक नहीं है कि किसी अनुपयोगी वस्तु की तरह आपको कबाड़ में डाल दे। मतलब देखिए, ये विचार ना अंदर, ये देखिए, मैं भी नहीं कह रहा, लेखक भी नहीं कह रहे इस बात को कि आप ब्लाइंडली फॉलो करें। आपको जो चीज़ें लगती हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, और नहीं लगती हैं मतलब पीछे की जो चीज़ें हैं ना उनसे रिलेट तो देखो होगी दिमाग में। जो भी आप हमारे साथ या मेरे साथ भी जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं उनसे मैं रिलेट ज़रूर करूँगा, बट ना मैं इनको एकदम सही मानूंगा, ना मैं पीछे जो गया हुआ है उसको एकदम गलत मानूंगा। बस इसमें क्वेश्चन माइंड हमारा चलना चाहिए, ये है। चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। आप पुनः खड़े हो सकते हैं, आप पुनः मंजिल को पा सकते हैं। मेरे सामने आपके अतीत का कोई महत्व नहीं। महत्व है तो भविष्य के प्रति आपकी सोच का। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों के उदाहरण पेश कर सकता हूं जिन्हें दुनिया ने हारा हुआ मान लिया था, उनका तिरस्कार होने लगा था, लेकिन उनके हौसलों की उड़ान ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। वे सारे लोग जो कल तक उनका अपमान करते थे आज फिर उनके प्रशंसक हैं और जय जयकार कर रहे हैं। रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सूर्य को हमेशा के लिए नहीं ढक सकती। सोना चाहे कितना भी धूल में सना हो, सोना सोना ही होता है। यदि आप अपनी इच्छा से एक खराब और मजबूर जिंदगी चुन रहे हैं तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। माफी चाहूंगा दोस्त, खांसी आ जाती है। लेकिन यदि आप बीती असफलताओं की वजह से डरे हुए हैं तो उठिए। यदि आप किसी कारण से हीन भावना से ग्रसित हैं तो अपने मन के अंदर उतरिए। आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपने आसपास देखिए और आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनमें आप जैसी योग्यता नहीं है, फिर भी वे सुखी और समृद्ध हैं। अपनी हीन भावना निकाल फेंकिए, क्योंकि यदि दुनिया में दूसरे लोग सुखी रह सकते हैं तो आप भी रह सकते हैं। यदि कोई दूसरा समृद्ध हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं। असफलताओं का अर्थ यह नहीं है कि आपका मूल्य कम हो गया है। ध्यान रखिए हमेशा, जो बीत गया वो बीत गया, और वो जो मेमोरी है ना वो हमारा पीछे नहीं छोड़ती। इसीलिए हमें इस तरीके के कंटेंट, इस तरीके के
विचारों को अपने जीवन में आने देना चाहिए और फिर भी उसके ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए। हमें हर चीज़ पे अपना क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, किसी को सच नहीं मान लेना, किसी को झूठ नहीं मान लेना, क्वेश्चनिंग करते रहना। आगे लेखक कहते हैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी, मैंने एक वर्कशॉप में 1000 रुपये का एक नोट दिखाया और सब प्रतियोगियों से पूछा इसे कौन पाना चाहेगा। ये तब की बात कर रहे हैं जब 1000 का नोट था। समझ रहे होंगे। सारे लोगों ने अपने हाथ खड़े उठा दिए। जैसे उज्ज्वल पाटनी जी ने 1000 का नोट दिखाया और कहा भाई इसकी 1000 की वैल्यू है, आप सब मानते हैं, इसे कौन कौन पाना चाहता है। तो सब लोगों ने हाथ उठा लिया, मैं पाना चाहता हूँ जी। सब लेना चाहते हैं, बाकी लेना चाहेंगे भी। उसकी 1000 रुपये की आज भी बहुत वैल्यू है, मानो तो वैल्यू, ना मानो नहीं, ठीक है। सारे लोगों ने अपने हाथ उठा दिए। फिर मैंने उस नोट को बुरी तरह से तोड़ा मरोड़ा। फिर सबसे पूछा कि अब इसे कौन पाना चाहता है। फिर से सारे लोगों ने हाथ उठा दिया। फिर मैंने उस नोट को ज़मीन पर पटक दिया और उस पर बहुत सारी धूल डाल दी। पूरे जोश से मैंने चिल्लाकर पूछा, क्या अब भी इसे कोई पाना चाहता है। हैरत की बात यह थी कि अब भी पूरे हाथ उठे हुए थे और सारे लोग उसे पाना चाहते थे। भाई फाड़ नहीं दिया, ये मत सोचना कि नोट ही फाड़ दिया फिर उन लोग से पूछ रहे हैं। मतलब उसे मोड़ा, जमीन पे पटका, नीचे गिरा दिया, धूल से ऐसे ऐसे कर दिया, तब भी लोगों के हाथ खड़े थे कि हम पाना चाहते हैं, क्योंकि भाई वैल्यू नहीं कम होती ना। कहानी के साथ समझाते हुए मैंने कहा कि नोट चाहे मुड़ा तोड़ा हो, चाहे धूल में लिपटा हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, फिर भी 1000 का मूल्य 1000 ही होता है। तो ठीक इसी तरह से ज़िंदगी में आप कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, कितनी भी ठोकरें खाई हो, आपका मूल्य कम नहीं कर सकता, बशर्ते आप अपना मूल्य सही आंकते हो। सिर्फ एक ज्वलंत प्रश्न है कि क्या आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। सम्मान के साथ सभी जीना चाहते हैं। यदि आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो अपने अतीत से खुद से मुक्त कीजिए, यानी अपनी मेमोरीज जो भी आपके साथ पिछले एक्सपीरियंस हुए हावी मत होने दीजिए। ठीक, अपने बारे में श्रेष्ठ राय रखिए और पूरी ताकत से नई जिंदगी शुरू कीजिए। नई जिंदगी शुरू में हर चीज़ पे क्वेश्चन डालिए, ठीक है, आगे तभी बढ़ेंगे। हर प्रकार से बहाने छोड़ दीजिए, मतलब कंफर्ट जोन से भाई ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है, ये ज़रूरी है। जीत या हार जैसे बेमानी शब्दों को दिमाग से निकाल फेंकिए। सिर्फ इतना संकल्प लीजिए कि जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ पूरी ताकत और जुनून से करूँगा। बिल्कुल सही बात है। और फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई परिणाम हमेशा आपकी उम्मीद से बेहतर होंगे, क्योंकि परिणाम हमेशा आपकी उम्मीद से बेहतर होंगे। फिर परिस्थितियों को खुद झुककर आपको सलाम करेंगी, क्योंकि चढ़ते सूरज की आराधना सारा संसार करता है। सही बात है। जब आप पूरी जुनून के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपने काम के बारे में जानकारी लेंगे, उसे समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और कुछ ही सही विचारों को अगर आपने पकड़ लिया जीवन में, तो आपकी सफलता पक्की है, तय है। और वैसे भी यार आप लोग सफल हैं, ये मैं मानता हूँ, और आप भी मानिए, क्योंकि पहले ही एक्सपीरियंस कर लेंगे मैं सफल हूँ, तो आप सफल लोगों की बातें सुनेंगे। जो चीज़ आपको जीवन में वाकई चाहिए उस चीज़ों के लिए प्रयास करेंगे, वैसी लर्निंग लेंगे, वैसी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो जीवन में आप करना चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। लास्ट में डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी एक छोटा सा ब्रीफ हमको देते हैं। हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हम इस बारे में बहुत कम सोचते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है। बहुत सही बात है। मतलब जब भी हम अपनी लाइफ में इस चीज़ को तवज्जो देते रहेंगे या उन चीज़ों को देखते रहेंगे जो हमारे पास में नहीं है, तो हमारे पास दुख तकलीफ आएगा, और वो आता ही है। हम जब कंपेयर कर लेते हैं, यार ये मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीज़ की कमी रह गई, ऐसा सोचा ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, हमें वो गोल सेट करने चाहिए, नो डाउट,
वो भी इसी चीज़ को कह रहे हैं, क्योंकि हम नई चीज़ तभी पा पाएंगे जब हम उसके बारे में सोचेंगे। बट यार जो आपके पास पुरानी चीज़ है ना, उसके लिए भी मुझे कहिए यार, ऐसे कई लोग हैं जीवन में वो उनको उपलब्ध नहीं है। इस चीज़ को मत भूलिए। हाँ, एफर्ट जरूर करते रहिए, स्टैग्नेंट न मत बने रहिए, क्योंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है। जीवन में चलते रहिए, बहते रहिए, बहते रहिए, और एक सही दिशा में, सही लोगों की सोच के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मेरे साथ बुक रीडिंग की, डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी के विचारों को सुना। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मैं अलग अलग तरीके से कोशिश करता रहूँगा आपके लिए नया क्या लेकर के आऊँ। और फिलहाल हम जो है ये जीत या हार की इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। दूसरी लेसन हमने इसमें कंप्लीट की है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस जीत या हार पे जो भी मैंने रीडिंग किया इसको लाइक कीजिए, ज़रूर कीजिए, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और मुझे चाहिए कि आप सब लोग भी सक्सेसफुल हों, और मैं भी हूँ आपके साथ साथ। मैं भी अपनी मेजरमेंट ले रहा हूँ, कितना क्या चीज़ आगे कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।